आराम करो कह रही दुनिया सारी, आराम कहाँ बिना काम किए हो रहे बड़े दुखारी। ओम तत्सत। ब्रह्मानंद आराम, ये पूरा अध्याय आराम के रहस्य को प्रतिपादित करता है, क्योंकि हमारी जो चेतना में एक आराम करने की वृत्ति समाई हुई है, इस वृत्ति को समझाने के लिए यह अध्याय लिखा है। ब्रह्मानंद आराम कौन सा है? आराम आराम करो कह रही दुनिया सारी। सारी दुनिया आराम की बात करती है, पर आराम कहाँ बिना काम किए हो रहे बड़े दुखारी। काम के बिना आराम है ही नहीं। काम करने के बाद जो आराम है वह सुखद है। बाकी तो हम आराम की तरफ इतने भाग रहे हैं कि आराम के लिए हमारा जीवन आराम से बीते, इसके लिए हम दिन रात श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, काम करते हैं। इस आराम के लिए हमें सुख मिले, हमें सुविधाएं मिले, हमारा जीवन सरल हो जाए, इसके लिए विज्ञान ने कितनी खोजें कर दी हैं। और उन खोजों के बाद भी, उन सुविधाओं के बाद भी, उस साधनों की प्राप्ति होने के बाद भी हम आराम में नहीं हैं। आराम कहाँ बिना काम किए हो रहे बड़े दुखारी। यह जो अध्याय है, इसमें जो विषय लिया गया है, यह विषय है आराम और काम। अब काम के इसमें 3 अर्थ हैं। एक काम का अर्थ है इसमें काम, कर्म। दूसरे काम का अर्थ है इसमें काम, वासना। तीसरे काम का अर्थ है इसमें निष्काम कर्म। और आराम क्या है? आराम। जैसे हम प्रभु को बुला रहे हैं आराम, रेस्ट। रेस्ट से वो बात सिद्ध नहीं होती। आराम शब्द अपने आप में अद्भुत है, लेकिन वह कब मिलेगा, वह राम हमें कब मिलेगा, वह प्रभु हमें कब मिलेगा? जब हम ऐसे कर्मों की तरफ प्रेरित होते हैं जो कर्म निष्काम होते हैं। कर्तव्य कर्म के करने को कहते हैं काम। इसी अध्याय में आगे काम की बात की गई है। कर्तव्य कर्म के करने को कहते हैं काम, और कर्तव्य कर्म को जिसने कर लिया उसने पाया आराम। अब कर्तव्य कर्म क्या है, इसका भी पूरा का पूरा विश्लेषण हमें करना होगा, क्योंकि हम कर्तव्य कर्म करने में कहीं ना कहीं स्थूल रह जाते हैं, बाहरी रह जाते हैं। हम अपने जब तक स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक अपने कर्म को भी नहीं पहचान सकते कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम क्या रिश्तों के आधार पे कर्म करते हैं, या हम चेतना के आधार पर कर्म कर रहे हैं, हम स्वार्थपरता के आधार पर कर्म करते हैं या निस्वार्थ होकर कर्म कर रहे हैं, हम इच्छाएं लेकर कर्म कर रहे हैं या निरीक्षित होकर कर्म कर रहे हैं। 3 ऐषणाएं जो हैं हमारी, वो ऐषणाएं अगर मूल में है और फिर हमारा कर्म हो रहा है तो वह कर्म हमें आराम नहीं देगा। हम फिर भी बेचैन रहेंगे, व्यथित रहेंगे। संसार सारा आदमी की चाल देख हुआ चकित, पर झांक कर देखो दृगों में हैं सभी प्यासे थकित। हमने आराम के लिए कितनी सुख सुविधाएं जुटा ली हैं। हमने कल्प वृक्ष बना लिया है जिसके नीचे बैठकर हमारी इच्छा पूरी करते हैं। रिमोट से हमारा जीवन चलता है, हमारा जीवन इशारों से चल रहा है। पूरी तरह से हर चीज़ हमें उपलब्ध होती है हमारे बिस्तर पर, लेकिन फिर भी आराम हमारे पास नहीं है। हमारे पास आरामदायक बिस्तर है पर आराम नहीं है। हमारे पास आरामदायक भोजन है पर आराम नहीं है। हमारे पास आरामदायक गाड़ियां हैं, हमारे पास आरामदायक बंगले हैं, हमारे पास आराम देने के लिए धन है, पर क्या करें, आराम तो फिर भी नहीं है, क्योंकि इस आराम का केंद्र कहीं और है। वह कौन सा कर्म है
जिसको करने के बाद आराम मिलता है। सत्य कर्म के बिना कैसे मिले आराम, क्योंकि हमारे कर्म में अशुद्धि है, असत्य है, हमारे कर्म में मिलावट है, हमारे कर्म में ईर्ष्या है, हमारे कर्म में द्वेष है, हमारे कर्म में राग है, हमारे कर्म में कहीं ना कहीं दूसरे के अपमान की इच्छा है, कहीं ना कहीं दूसरे को कष्ट देने की चाह है। इसलिए हमारा कोई भी कर्म हमें आराम नहीं दे सकता। हम व्यथित रहते हैं, हम बेचैन रहते हैं, हम चैन से सो भी नहीं पाते, हम चैन से रह ही नहीं सकते। 24 घंटे कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक बेआरामी है। हम अपने आरामदायक बिस्तरों पर भी करवटें बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य कर्म जीवन में नहीं है। आराम करो कह रही दुनिया सारी। सारी दुनिया तो आराम की बात करती है, सारी दुनिया तो आराम के लिए दौड़ रही है। हर क्रिया हमारी आराम के लिए की जा रही है। दिन रात फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनमें जो निर्माण हो रहा है वो मनुष्य को आराम देने वाली वस्तुओं का निर्माण चल रहा है। दिन रात इतनी गाड़ियां भाग रही हैं, दिन रात इतनी कंपनियां चल रही हैं, दिन रात इतनी शोधें हो रही हैं, दिन रात इतने मंदिर में पूजा पाठ चल रहे हैं, दिन रात इतने दान और पुण्य किए जा रहे हैं। सब आराम पाने के लिए किए जा रहे हैं, पर सब कुछ करने के बाद भी आराम नहीं मिलता, क्योंकि सत्य कर्म के बिना कैसे मिले आराम नहीं मिल सकता। गुरुदेव तो साफ कहते हैं कि आपको आराम ही तब मिलेगा जब सत्य से प्रेरित होकर आप कर्म करेंगे। इसके अतिरिक्त आप बेआराम में ही रहेंगे। ओम तत्सत।